हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.4। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें स्फीयर्स के एरिया के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 नंबर में दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 2 में दिया है 5.6 सेंटीमीटर, 3 में दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको पता होगा मैंने स्फीयर के बारे में बताया था आपको। स्फीयर में कुछ भी दिया रहे पहले क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो इसमें रेडियस आपका दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है आपका 1 का 1 देख लेते हैं। इसमें रेडियस आपका दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब करा है क्या कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था आपको 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना हो गया 10.5 इंटू 10.5। ठीक है ना। अब कटेगा तो काट देंगे, एक कटेगा 1.5 से। ठीक है, यानी 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा आपके पास 88 चलाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 5 जा 75 और 15 कितना इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो आ जाता है 1386 चलाता है सेंटीमीटर स्क्वायर चलाता है। ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है। इसमें रेडियस आपको दे दिया है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन ही बन जाएगा क्योंकि इसमें रेडियस दिया हुआ 5.6 निकाल लेंगे। उसमें भी थर्ड में भी क्या दिया हुआ, रेडियस दिया 14 दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा, मेरे एरिया निकल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में करा है क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 14 दिया, सॉरी डायमीटर 14 दिया हुआ है। जब डायमीटर दिया 14 आपका तो रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस निकल जाएगा अगर तो इसमें क्या होगा, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको बताया था इसमें से सेकंड वाला में। सेकंड का 1 में करा है क्या कि डायमीटर आपका दे रखा है कितना, डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना इसका हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 7 से 7 कट जाएगा आपका, बचा क्या 4 इंटू 22 इंटू 7 आपका हो जाएगा 88 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला में आपने देखा कि रेडियस दिया हुआ तो एरिया निकालिए। सेकेंड वाला में आपका क्या दिया हुआ था, सेकेंड वाला में आपका डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर से क्या निकाल लेंगे, रेडियस। जब निकल जाए रेडियस तो इससे निकाल लेंगे, उसका हम एरिया निकाल लेंगे। अब इसमें कह रहा है क्या, डायमीटर दे दिया है 21। जब डायमीटर 21 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे 10.5। आपको जब निकल जाए रेडियस तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन है। तो ए हो गया आपका 1 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहां पर करा है कि एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। बताया था आपको कि हेमिस्फीयर में आपका 2 तरह का एरिया होता है, सीएसए और टीएसए। जैसे मान लीजिए कि ए आपका हेमिस्फीयर बन रहा है ना, तो इसमें एक बेस भी होता है। ये वाला क्या है, सर्कुलर बेस हो गया तो सीएसए कहलाता है वाला पार्ट, और इसमें अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को तो टीएसए बन जाएगा। हेमिस्फीयर का सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टीएसए क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें आप देखिए रेडियस आपका दे दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो लिखेंगे कि टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टीएसए इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू पाई का वैल्यू दे दिया है कितना 3.14। ठीक है ना। और रेडियस कितना हो गया 10 इंटू 10 हो गया आपका। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 3 जा 42
और 3 3 9 इंटू 100, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर चला। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सिंपल है, बस फॉर्मूला पर करना है, सेट हो जाएगा आंसर से नेट। तो ए हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है क्या कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। Find the ratio of the sphere surface areas of the balloon in the two cases। कहने का अर्थ हुआ एक स्फेरिकल बैलून दिया हुआ है, उसका पहले रेडियस दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही उसमें एयर पंप किया जाता है, भरा जाता है, तो उसका रेडियस हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कि इन दोनों कंडीशन में उसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसके अनुसार निकालेंगे एरिया, फिर इसके अनुसार निकाल लेंगे एरिया, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो अच्छा रहेगा। तो कैसे बनेगा वाला ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द बैलून व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा 4 पाई स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई को नहीं तोड़ना है, क्योंकि रेशियो निकालना तो कट जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा, इन हो जाएगा आपका। तो आ जाएगा आपका 49 चलेगा, 49 इंटू 4 तो आ जाएगा आपका 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, तो उसका एरिया कितना मेरा चलेगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। फिर लिखेंगे कि सरफेस एरिया of the balloon when radius is 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब क्या चलेगा, यहां पर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई और रेडियस कितना हो गया इसका 14 इंटू 14 हो जाएगा आपका। तो आपके पास चलेगा, आपके पास 4 पाई इंटू 196 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी किया 2, 9 4 जा 36 2, 38 कैरी किया 3, 4 और 3 7 चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ इतना चला है। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका एरिया इतना है 196 चला है, और सेकेंड में कितना है 74 चला है। तो क्या करेंगे, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। हम लिखेंगे क्या कि रेशियो बिटवीन एरियाज क्या होगा, इसको ऊपर रखना है क्योंकि पहले दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे ना तो 4 टाइम्स यहाँ पर कट जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया 1/4, इट मीन्स 1:4 चला। एकदम सिंपल था। अगर डायरेक्ट भी बनाते ना तो बहुत जल्दी बनता, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, मेरा आंसर चलता। तो सिंपल है। मैंने क्या किया कि पहले इसके अनुसार निकाल लिया उसका एरिया, फिर इसके अनुसार निकाल लिया एरिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि एन स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस बाउल का इंटरनल डायमीटर दे दिया है। कितना दिया है, इंटरनल डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह ब्रास का बना हुआ है। यह इसके अंदर इंटरनल पार्ट में हमको tin प्लेटिंग करना है, ठीक है ना। तो उसका tin प्लेटिंग करने का कॉस्ट बताना है। कॉस्ट कैसे दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹16 दिया हुआ है। तो कैसे बनेगा, हम अंदर का CSA निकाल लेंगे और जितना CSA आएगा तो फिर कॉस्ट निकल जाएगा मेरा। तो यहां पर क्या करेंगे, आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बाउल आपको दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10.5/2 कर देंगे। पॉइंट कटता है तो काट देंगे इसको, ये कटेगा 4 5 जा कटे 21/5 जा कटेगा 21/4 सेंटीमीटर चला है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि इनर CSA ऑफ द बाउल, बाउल का इनर CSA क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो 2 इंटू पाई कितना, पाई का वैल्यू दिया नहीं है, 22/7 रेडियस कितना हो गया 21/4 इंटू 21/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब काटेंगे इसको तो 2 2 जा 4 कट गया, 2 से कट जाएगा आपका 11 टाइम्स में कट जाएगा, 7 3 जा 21 कट गया, तो आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4 आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है आपका 21 3 जा 63 और 11 इंटू 63 तो आ जाएगा 693 अपॉन 4 चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि उसके अंदर का CSA तो निकल गया मेरा, अब कॉस्ट निकालना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि टोटल कॉस्ट ऑफ 3 प्लेटिंग एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 प्लेटिंग का कॉस्ट कितना दिया है 16 रुपीज। तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 3 प्लेटिंग का कॉस्ट दिया है ₹16 दिया हुआ है, तो अगर 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16/100 हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 16/100 और इंटू कितना हो जाएगा 693 अपॉन 4 एन होगा। अब क्या करेंगे, इसको कटता है तो काट देंगे, 4 से कटेगा 4 टाइम्स कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 4 इंटू 693 अपॉन 100। इसको नहीं काट रहे क्योंकि डिवाइड करने में हमें आसानी हो जाएगा। 4 3 12 कैरी किया 1 9 4 36 और 1 37 कैरी किया 3 6 4 24 और 3 27 अपॉन 100 इट मींस 27.72, यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया ₹27.72, यानी कि 27 रुपीज 72 पैसे उसका टोटल कॉस्ट आएगा 3 प्लेटिंग का, ठीक है ना, हम सिंपल है। तो ए हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।